ये बेबी फ्रॉक्स 3-4 ईयर्स बेबीज़ की फ्रॉक्स हैं ये। और ये मैंने घर में सी हैं और इनका लुक बिल्कुल रेडीमेड लुक है और ये मुझे बहुत ही कम प्राइस के अंदर पड़ी हैं। उनकी स्टिचिंग और आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन पहले आप इनका पूरा लुक देखें। ये कहीं से भी इस तरह नहीं लग रही कि ये होममेड हैं, बिल्कुल रेडीमेड लुक है और बहुत ही कम प्राइस के अंदर ये घर में रेडी हो गई ईज़िली। मार्केट्स में ये फ़्रॉक अच्छी खासी एक्सपेंसिव मिलती हैं। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, ये छोटी बच्चियों की फ़्रॉक हैं। इनकी डिटेलिंग और आइडियाज़ आपके साथ शेयर कर रही हूँ और ये बहुत ही कम प्राइस के अंदर मुझे घर में रेडी हो गई हैं। इनकी डिटेलिंग और आइडियाज़ आपके साथ इस तरह शेयर कर रही हूँ कि ये आपको बिल्कुल इस तरह से रेडीमेड लुक देंगी और बहुत कम प्राइस में आपकी ये रेडी हो जाएंगी। इसके बनाने का तरीका इस तरीके से है। ये मैंने एक 5 इंच चौड़ी एक पट्टी ली थी और उसको दोनों तरफ से मैंने इस तरीके से बारीक बारीक फ़ोल्ड कर लिया था, जिस तरह से पीको करवाते हैं। उसके बाद मैंने धागा खींचकर इसकी गैदरिंग बनाई। गैदरिंग बनाने के बाद इसके योक के ऊपर मैंने ये अटैच कर दिया। उसके बाद मैंने ये तावीज़ पट्टी इसके ऊपर अटैच की है और इस पट्टी के अंदर मैंने फ्यूजिंग भी लगाई थी और उसके बाद मैंने ये इस तरह से बना दिया। और बनाने के बाद ये दोनों तरफ योक के मैंने 2-2 पिनटेक्स बनाई हैं। पिनटेक्स बनाने के बाद मैंने इसके अंदर लाइनिंग लगाई है और लाइनिंग बनाने के बाद और इनकी पिनटेक्स के ऊपर इस तरह से मैंने एंकर थ्रेड से स्टिचेस लगा लिए। ये निडल के अंदर मैंने डबल धागा डाला था तो इस तरह से ये फोल्ड हो गए, तो ये 4th थ्रेड एक साथ हो गए। उससे बस मैंने एक एक स्टिच लगाया है ये एंकर थ्रेड से। ये मैंने शीशे वाली वीडियो में भी एंकर थ्रेड आपसे मैंने शो किया था। और ये देखें, ये मैंने रेडी करने के बाद में ये स्टिचेस लगाए। इसे मैं अंदर से भी आपको दिखा देती हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए। ये छोटी छोटी सी डिटेलिंग होती हैं जिनसे बच्चों के कपड़े बहुत ब्यूटीफुल बन जाते हैं। क्योंकि ये फ़्रॉक हम घर में रेडी कर रहे हैं तो हमें थोड़ी बहुत ये क्रिएटिविटी करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ मार्केट से लेते हैं तो वो लोग एम्ब्रॉयडरी वगैरह पैचेस वगैरह लगा देते हैं, मगर हमें घर में ही बनानी है। और ये बाद में मैंने इसके अंदर लाइनिंग लगाई है तो ये देखें आर्म होल वगैरह की सारी सिलाइयाँ अंदर चले गई, जोड़ वगैरह सब चले गए, ऊपर से कोई स्टिच नज़र नहीं आ रही और बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है। और इसके जो टॉप पार्ट था इसके अंदर मैंने ये लाइनिंग लगाई है, इसके फ्लेयर के अंदर मैंने लाइनिंग नहीं लगाई है। और अस्तर वगैरह लगाने के बाद मैंने जब इसके आर्म होल और नेकलाइन बनाई है तो इसमें इतनी नीटनेस आई है। ये बैक का भी देखें, मैंने इस तरह से राउंड के अंदर चौड़ा ही कपड़ा लगा के राउंड के अंदर, और कपड़े के अंदर मैंने ज़ीरो फ्यूजिंग भी लगाई है। इस तरह से एक छोटा सा स्लिट बनाया, एक लूप्स बनाया, एक बटन लगाया है और इस तरह से राउंड के अंदर फोल्ड किया है तो बिल्कुल रेडीमेड लुक आ रहा है और ज़्यादा स्टिचेस कुछ नज़र नहीं आ रही। ये इसका फैब्रिक है बचा हुआ, लेकिन देखें इस फैब्रिक में इतना ग्रेस नहीं आ रहा, क्योंकि इसके अंदर ग्रेस यूँ नहीं आ रहा क्योंकि ये हल्का कपड़ा होता है। लेकिन जब हम इस तरह की रेडीमेड फ्रॉक बनाते हैं और इसके अंदर हम अस्तर वगैरह लाइनिंग लगा लेते हैं तो इसके अंदर बहुत ब्यूटी आ जाती है और एक्स्ट्रा हमारी जितनी भी स्टिचेस होती हैं, सिलाइयाँ होती हैं, कुछ नज़र नहीं आती। ये दूसरी फ़्रॉक है और ये भी इस तरह के प्लेन फैब्रिक से ही मैंने बनाई है। इसके अंदर मैंने इस तरह से पेज लगाया है इसके योक का अंदर, और इसके योक में भी मैंने लाइनिंग लगाई है और इसके फ्लेयर के अंदर भी लाइनिंग बनाई है। ये कलियों वाली फ्रॉक बनाई है मैंने। ये देखें, इसका योक मैंने इस तरह से प्रेस कर लिया। पहले ग्लू स्टिक से इसका पेज जो था ये मैंने लगाया और उसके बाद मैंने इसे प्रेस किया और फिर मैंने अपनी सिलाई मशीन से ही इस पर स्टिच लगा ली। आप इसके अलावा भी डिफरेंट क्रिएटिविटी कर सकती हैं, एंकर थ्रेड से कर सकती हैं, गोटा पट्टी का काम कर सकती हैं, कुछ शीशे लगा सकती हैं, हाँ मिरर वर्क वगैरह लेस लगा सकती हैं। तो डिफरेंट वेरिएशन से डिफरेंट स्टाइल की फ़्रॉक आपके घर में तैयार हो जाती हैं। छोटी छोटी क्रिएटिविटी आप कर सकती हैं तो डिफरेंट फ़्रॉक इस तरह से रेडी हो जाएंगी आपकी, जिनके सबके लुक चेंज होंगे। ये इसका फ्लेयर है, ये मैंने कलियों वाली फ्रॉक बनाई है और जिस तरह से ये पेज मैंने लगाया है इसकी मैचिंग से ही मैंने ये इसके फ्लेयर के अंदर 2 लाइन जिगजैग लेस की लगा दी, क्योंकि ये लेस इसके साथ सेम मैच हो रही थी। ये 2 पैचेस भी इतने एक्सपेंसिव नहीं हैं, मैंने किसी और डिज़ाइनिंग के लिए लिए थे मगर ये इस पर अच्छे लगे थे तो मैंने लगा दी।
और जिस तरह से मैंने बताया, अगर आप इस तरह से पेज लगाएंगी तो आपको एक्स्ट्रा इसके कोई एप्लिक वगैरह कराने के चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। ये देखें, मैं अंदर से भी वाज़े करके दिखा रही हूँ आपको, लेकिन ये शायद वाज़े नहीं हो रहा क्योंकि इसका थ्रेड जो है वो इतना सेम मैचिंग का है। लेकिन मैंने इसी तरीके से ये पेज लगाया है, मैंने कोई एप्लिक वगैरह के एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं दिए हैं। और ये देखें, ये बस नीचे ये 2 लाइन इस तरह से लगा दी। ये इसका बैक लुक है, और बैक लुक का भी नेक देखें मैंने बिल्कुल जैसे ग्रीन फ्रॉक का बनाया है, इसी तरीके से बनाया। और इसके जिस तरह फ्रंट के ऊपर एक पेज लगाया है, यही एक पेज मेरे पास बचा हुआ था, तो ये मैंने बैक पे इस तरीके से लगा दिया। ये पेज से लगाने का ये तरीका बहुत अच्छा होता है। ये देखें, शायद यहाँ से आपको वाज़े हो जाए, लेकिन इसके अंदर ये आप मशीन से ही लगा सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लिक कराने के पैसे दें। और ये पेजेस से ऐसा लुक आ रहा है जैसे इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, छोटे से बंचेस वगैरह बने हुए हैं। और इसमें इतना फैब्रिक नहीं बचा था कि मैं बड़े स्टेप लगाती, तो मैंने रेडीमेड लुक की तरह इस तरह से छोटे स्टेप लगा दिए। आपके पास भी अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप भी इस तरह से कर सकते हैं। और उसके फ्लेयर के अंदर मैंने अस्तर लगाया है, तो ये अस्तर थोड़ा सा साइडों में से छोटा हो रहा था, तो मैंने इस तरह से इसके स्लिट्स ओपन कर दिए थे ताकि बेबी को बैठने उठने में कोई इरिटेशन नहीं हो, इजीली उठना बैठना हो जाए और कोई फटने का चांस भी नहीं हो फ्रॉक वगैरह का। ये इस तरह के अस्तर वगैरह भी कोई इतने एक्सपेंसिव नहीं मिलते, और ये आपके घर में भी होते हैं। जैसा आपके दुपट्टे वगैरह हैं कोई वाइट इस तरह का, तो आप इसका भी अस्तर लगा सकते हैं। ये देखें, इसके शोल्डर वगैरह, इसकी लाइनिंग लगाने से सारी सिलाई वगैरह सब अंदर चले गई। उसके शोल्डर में, इसके आर्म होल में, नेक लाइन में, सब में कितनी नीटनेस आई है। इसके अंदर लाइनिंग लगाने से फ्रॉक के अंदर इसी तरह की ग्रेस आती हैं। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। किड्स कलेक्शन की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, तो इस वजह से ये आइडियाज़ शेयर कर रही हूँ। ये इस तरह से मैंने पीसेस लिए हैं। ये खादी फैब्रिक के पीसेस हैं, कुछ जेंट्स फैब्रिक के पीसेस हैं। इस तरीके से इसमें से कुछ पीसेस की मुझे फ्रॉक्स रेडी करनी है रेडीमेड लुक की, और कुछ फैब्रिक के मुझे कुर्तियाँ स्टिच करनी है किड्स कलेक्शन की। तो ये देखें, ये छोटे पीस हैं, कोई 1 गज़ का है और कोई 1.5 गज़ का है। ये मुझे बहुत कम प्राइस के अंदर मिल गए थे और फैब्रिक भी बहुत अच्छा था, तो मुझे छोटे ही ड्रेसिंग करनी थी, तो इस वजह से मैंने ये पीसेस मैंने परचेज़ कर लिए। पहले मेरी प्लानिंग थी कि मैं सब कुछ स्टिच करने के बाद आपसे शेयर करती, मगर ये फ़्रॉक मुझे इमरजेंसी में देनी थी।